very good morning student. Today we will do practical problem lecture number 2. अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखो, प्लेलिस्ट देखो एंड देन जंप टू दिस वीडियो, अदरवाइज आपको आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा. तो पहले इसके प्रीवियस इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 सिंगल एंट्री सिस्टम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. ये टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम लिया है मैंने. सो अर्जुन कीप हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम. ऑलरेडी आपको पता है सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब क्या, जहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट रूल फॉलो नहीं किया जाता है. सिंपल एक्सपेंसेस हो गए तो लेस करना है, इनकम होगा तो ऐड करना है, बस यही हमें पता है. तो मिस्टर अर्जुन ने उनका जो भी बुक्स है वो सिंगल एंट्री में रिकॉर्ड रखा है. ओके, हिज असेट एंड लायबिलिटी, ऑफ कोर्स बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो उसके बाद थोड़ा बहुत तो असेट एंड लायबिलिटी होती है. तो देखते हैं मिस्टर अर्जुन के पास क्या है. तो 31 मार्च 17 एंड 31 मार्च 18, इसका मतलब ये ओपनिंग असेट एंड लायबिलिटी है और ये क्लोजिंग असेट एंड लायबिलिटी है. ठीक है, 31 मार्च 17 इसका ही मतलब 1 अप्रैल 17, तो इसे हम ओपनिंग कह सकते हैं. सो ये जो भी कैश है, ओपनिंग कैश, ओपनिंग सन्ड्री डेटर्स, ओपनिंग स्टॉक, ये सब कुछ ओपनिंग असेट एंड लायबिलिटी है. दिस आर द लायबिलिटी, ओके, एंड दिस आर द असेट. सेम ईयर 31 मार्च 2018 साल खत्म हो गया है. सो दिस वी कैन कॉल क्लोजिंग असेट एंड दिस वी कैन कॉल क्लोजिंग लायबिलिटी. ओके, समझ में आ गया. इस तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड दिया है हमें. ड्यूरिंग द ईयर, अब उन्होंने क्या किया ड्यूरिंग द ईयर, ही इंट्रोड्यूस 15,000 एज एडिशनल कैपिटल. कैपिटल मतलब क्या, द अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर. चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है. बीच में भी उसे जरूरत होती है अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो बीच में भी वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है. सो दैट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल. आगे क्या दिया है, ही विड्रॉ 2500 एवरी मंथ. सी हियर, एवरी मंथ फॉर हिज प्राइवेट पर्पस. हर महीने वो विड्रॉ करता है अपने बिजनेस से 2500. ऑफ कोर्स उस पे ही अगर उसका रोजी रोटी रहेगी, उसका घर चलता होगा, अगर तो वो बिजनेस में से पैसे निकालेगा अपने पर्सनल यूज के लिए. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग. बस इतनी इंफॉर्मेशन दी है. असर्टन मतलब फाइंड आउट हिज प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 2018 एंडेड. इसका मतलब हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है, 1 अप्रैल 17 टू 31 मार्च 2018. तो 1 अप्रैल 17, देखो यहाँ पे 1 अप्रैल 17. सो ये है हमारा ओपनिंग. ओके, तो चलो इंफॉर्मेशन मिल गई है हमें, हमने बैलेंस शीट समझ ली. अब देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है. सो एज यू नो, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है, मैंने आपको पहले भी लिखवा के दिया था पहले इंट्रोडक्शन के पार्ट में. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सॉरी, और उसके बाद हमें करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, आई होप ये सब तीन समझ में आए हैं आपको. इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने इसका स्पेसिमन सिखाया है. तो लेट्स स्टार्ट. अब ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए वी नीड ओपनिंग असेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी. तो पहले डेट पुट कीजिए, यहाँ पे पुट 31 मार्च 17. इसके बजाय आप ये भी डेट लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज लास्ट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है. सो इसके बजाय आप ये भी डेट लिख सकते हो, 1 अप्रैल 2017. दिस इज कॉल्ड ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. अब हमें ओपनिंग देखना है तो हमें सिर्फ ओपनिंग असेट पे एंड ओपनिंग लायबिलिटी पे ध्यान देना है. ठीक है, हम फिलहाल इस पे ध्यान नहीं देंगे. तो चलो, अब असेट क्या क्या है लिखो. कैश कितना है 1500, then sundry debtors 30,000, stock 35,000, plant and machinery 61,000. See, so all asset we have written asset side. Okay, now this is the liability.
अब लाइबिलिटी क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. सो क्रेडिटर्स 15,000, तो क्रेडिटर्स राइट हियर 15,000. बिल्स पेबल नहीं दिया है कुछ, तो कोई बात नहीं, ये साल बिल्स पेबल नहीं है उनके पास. डैश दिया है तो विल ऑल्सो पुट डैश. नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि कुछ अमाउंट है ही नहीं. ओके, सो दिस इज असेट, but which asset? Opening asset. This is the liability, but which liability? Opening liability. So you know the formula. Opening capital is equal to opening asset माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी. तो ये सब की टोटल करो. असेट की टोटल देखो कितनी आती है, 1,27,500. सो हियर ऑल्सो विल राइट सेम अमाउंट. अब इसमें से अब ये असेट की टोटल हो गई माइनस लाइबिलिटी, 15,000 माइनस करो तो विल गेट 1,12,500. दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल. तो पता चला आपको ओपनिंग कैपिटल कैसे लिखना है. देखो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसलिए मैं दो अलग अलग बैलेंस शीट ओपन कर रही हूँ. नेक्स्ट प्रॉब्लम से हम ये कंबाइन करेंगे, मतलब यहीं पे दूसरा कॉलम ड्रॉ करेंगे, वहीं पे ओपनिंग और यहीं पे क्लोजिंग लिखेंगे. ठीक है. सो नाउ अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट लिखते. अब क्लोजिंग बैलेंस है, सो लेट मी क्लियर दिस ऑल थिंग्स. ओके, नाउ अब हमें ये देखना है बिकॉज ये एसेट क्लोजिंग है. सो दिस ऑल आर क्लोजिंग एसेट, दिस आर क्लोजिंग लायबिलिटी. तो हाउ टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल? सिंपल, असेट क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी. अब डेट लिख लो 31 मार्च 2018. ओके, यहाँ पे देखो 17 है. सो नाउ अगेन सेम असेट लिखो यहाँ पे क्लोजिंग माइनस लायबिलिटी. अब यहाँ पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों दिए हैं. देखो 4,000 दिया है यहाँ पे. इसका मतलब शुरुआत में, साल की शुरुआत में कोई बिल्स पेबल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे साल खत्म होने आया तो एंड में बिल्स पेबल मतलब एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई 4,000. सो हमने यहाँ पे लिखा. ठीक है. सो नाउ विल गेट क्लोजिंग कैपिटल. तो पहले इनकी टोटल करो. वी गेट 1,53,000. सो सेम हियर. अब माइनस, अब ये क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, अब इनकी टोटल माइनस करो. विल गेट 1,35,500 क्लोजिंग कैपिटल. तो देखो हमें ओपनिंग कैपिटल मिला, क्लोजिंग कैपिटल मिला. ठीक है. अब ये स्टेटमेंट को मार्क्स कितने होते हैं आपको? ऑलमोस्ट 2 मार्क्स होते हैं. ओके, ये टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. इसमें से 2 मार्क्स इन दोनों को होते हैं, मतलब इसे 1 मार्क्स, इसे 1 मार्क्स, और रिमेनिंग 6 मार्क्स जो होते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं, और ये होते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. ओके, मे भी वैरी हो सकता है 1-2 मार्क्स इधर उधर. चलो विल टर्न द पेज. अब ये हमारा रेडी हो गया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बट दिस इज अ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, दिस इज अ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. नाउ वी नीड टू ओपन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो चलो इसके पहले अब फिर से देखो, ये तो हो गई इंफॉर्मेशन, हमारी क्वेश्चन फिर से आपके सामने है. अब हमें ये यूज करना है, इसे कहते हैं एडजस्टमेंट. एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, लेकिन कब? जब हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं. ओके, बट ये तो है सिंगल एंट्री सिस्टम, तो यहाँ पे एवरी एडजस्टमेंट हैज अ वन इफेक्ट. ओके, तो देखते हैं हमें ये कहाँ यूज करना है. तो लेट्स स्टार्ट. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. छोटा है प्रॉब्लम, इसलिए मैंने छोटा ड्रॉ किया है. जब बड़ा होगा स्टेटमेंट तो हम पूरा एक पेज ड्रॉ करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. अब हमें पहले क्या करना है ध्यान से देखना है. अब ऑलरेडी हमारे पास देखो ओपनिंग कैपिटल है और क्लोजिंग कैपिटल है. ओके, ऑलरेडी हमने ये फाइंड आउट किया है यहाँ पे देखो. तो अब सबसे पहले आपको ना एक फॉर्मूला लिख कर लेना है. अभी फॉर्मूला क्या कैसे लिखना है, और कोई भी कैसा भी प्रॉब्लम हो पहले आपको फॉर्मूला लिखना है. सो क्लोजिंग कैपिटल add drawing, then add additional drawing less opening capital less additional capital. ओके, सो ये फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में ही लिख कर रखना है. ओके,
क्या लिखना है, अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। क्लोजिंग कैपिटल, अब क्लोजिंग कैपिटल पहले हम लिखेंगे, ऑलरेडी हमें मिल चुका है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमने ढूंढा है। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, ड्राइंग एंड एडिशनल ड्राइंग। तो देखो यहाँ पे 2 डी है, 1 एंड 2, तो हमें ये 2 डी क्या करने हैं, ऐड करने हैं। याद रहेगा आपको ये ट्रिक। तो ड्राइंग हमें क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना होता है। अब आप मुझे पूछोगे कि मिस ये तो लेस करना होता है, हमने तो फाइनल अकाउंट में कैपिटल माइनस ड्राइंग यही सीखा है। ओके, कैपिटल माइनस ड्राइंग। तो अगर आप याद करोगे तो हम कैपिटल ओपनिंग कैपिटल लेते थे, उसमें फिर हम माइनस ड्राइंग करते थे। अगर कुछ एडिशनल कैपिटल होता तो ऐड करते थे, प्रॉफिट होता तो ऐड करते थे, और फाइनल फाइनल देखो बैलेंस शीट याद करो, फाइनल अकाउंट की फाइनल हम अमाउंट यहाँ पे लिखते थे, वो होता था हमारा क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन यहाँ पे शुरुआत में ही हमने पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखा है, तो अब हमें ये क्या करना है, उल्टा जाना है। तो जो हम लेस करते थे, देखो फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट में याद करो, तो वो अब हमें यहाँ पे ऐड करना है। और जो हम ऐड करते थे एडिशनल कैपिटल वगैरह, वो हमें यहाँ पे लेस करना है। ओके, बिकॉज हम फाइनल अकाउंट में ओपनिंग से क्लोजिंग तक जाते थे, बट यहाँ सिंगल एंट्री में हम क्लोजिंग से ओपनिंग तक जाने वाले हैं, तो उल्टा रिवर्स हो गया है, इसलिए हम रिवर्स करेंगे। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ गया तो लेट इट बी, मैंने आपको अच्छी से ट्रिक बताई है। यहाँ पे एक डी है, यहाँ पे एक डी है, 2 डी है, तो हमें ये क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, लेंदी हो, डिफिकल्ट हो, आप पहले ये फॉर्मूला लिखोगे। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, अब फटाफट हम हमें जो जो इन्फॉर्मेशन है हम वो पुट करेंगे। तो देखो इन्फॉर्मेशन क्या दी है, क्लोजिंग कैपिटल ऑलरेडी हमें मिला है यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल 1,35,500। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दी है, देखो यहाँ पे ड्राइंग। अब हमें ड्राइंग फाइंड आउट करना है, देखते हैं हमने कुछ ड्राइंग का इन्फॉर्मेशन मिलता है क्या। ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 इंट्रोड्यूस 15,000 एज ए एडिशनल कैपिटल। ओके, तो ये तो कैपिटल है। ही विड्रॉ 2,500 एवरी मंथ। इसका मतलब क्या, एवरी मंथ मतलब क्या, पूरा साल में हमारे 12 मंथ्स होते हैं, और हर मंथ में उन्होंने कितना विड्रॉ किया, अर्जुन ने 2,500। तो देखो इनटू करो, इट कम्स 30,000। तो हमें ड्राइंग मिला हमारा 30,000, तो यहाँ पे ड्राइंग पुट करो। ओके, एडिशनल ड्राइंग कुछ नहीं दिया है उन्होंने, सो नहीं दिया है तो जस्ट पुट टिक मार्क। ओके, यहाँ पे कुछ भी मत करो, जस्ट ऐसे डैश करो, या नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन कभी कभी वो देते हैं, तो हैबिट करो कि ये ऐसे लिखने का फॉर्मेट, तो आप कभी भूलोगे नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ ड्राइंग लिखते हैं, एडिशनल हमारे ध्यान में नहीं आता है, एंड वी फॉरगेट दिस स्टेप। सो इसलिए लिख कर रखो, दिया है तो इट्स ओके, नहीं दिया है तो पुट डैश। ओके, नाउ ये इन्फॉर्मेशन हो गई। नाउ विल सी और क्या दिया है उन्होंने। अब देखो ये दिया है उन्होंने 30, अब इनको आउटर कॉलम में लिखो। अभी आउटर कॉलम में ये दोनों की टोटल कितनी आ रही है, 30 लिखो। अभी आउटर कॉलम में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ऐड, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सो ऐड करो, सो देखो इसमें 30,000 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1,65,500। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हमें इंफॉर्मेशन मिली ओपनिंग कैपिटल, ऑलरेडी हमने देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इसमें लिखा है, ये क्लोजिंग है और इसके पीछे ओपनिंग है। ठीक है, अगर प्रीवियस स्लाइड में जाओगे या आपने मेरे साथ सॉल्व किया होगा तो आपको पता चला होगा हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना है। तो हमने ओपनिंग कैपिटल 1,12,500। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, एडिशनल कैपिटल। सो देखो यहाँ पे हमें मिला था ऑलरेडी एडिशनल कैपिटल, सो ये भी हमने पुट किया। अब ये दोनों की टोटल हमें क्या करनी है, लेस करनी है। तो ये पहले दोनों की टोटल लिखो, और ये टोटल हमें क्या करनी है, माइनस करनी है। किस में से, 1,65,500 में से, इसमें से ये माइनस करो, सो विल गेट 38,000। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। लेकिन कौन सा प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। देखो कोई एडजस्टमेंट दी नहीं है, डेप्रिसिएशन की, सैलरी की, एक्सपेंसेस, असेट कुछ नहीं दिया है।
ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अगर डेप्रिसिएशन की अगर एडजस्टमेंट देते तो हम इसके नीचे और करते, फिर हमें फाइनल मिलता प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, उसको ही हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। बट ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल था, फर्स्ट था, इसलिए उन्होंने छोटा ही लिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न करो, वो भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। डी डी, तो 2D है, हमको क्या करना है, ऐड करना है। अगर ड्राइंग हम ऐड करते हैं तो कैपिटल ऑफ कोर्स लेस करना है। अगर एडिशनल ड्राइंग हम ऐड करते हैं तो एडिशनल कैपिटल ऑफ कोर्स हमें लेस करना है। सो वॉट एवर प्लस माइनस करके जो आंसर मिलेगा दैट इज वी कॉल प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ओके, तो हमारा प्रॉब्लम इस तरह से आपको दिखेगा। देखो, तो इसको 1 मार्क है, इसको 1 मार्क है, और इसको यूजुअली 6 मार्क्स होते हैं। ओके, अभी प्रॉब्लम फर्स्ट है, इसलिए इतना छोटा है, अदरवाइज और 2-3 एडजस्टमेंट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है तो उन्हें क्या करना है। ओके, तो आई होप आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।